पहले 3 अध्यायों में छठवें स्कंद के हमने अजामिल की कथा पढ़ी। और अजामिल की कथा का सारांश है कि किस प्रकार भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। भक्त ना भी हो, कोई कितना ही पापी से पापी हो, अगर भगवान के नाम का आश्रय लेता है तो भगवान उसे अपने भक्त रूप में ही स्वीकार करते हैं। अजामिल ने असहाय अवस्था में भगवान का नाम लिया, निरपराध अवस्था में भगवान का नाम लिया। और अगर उसी चेतना के साथ हम भगवान का नाम लेते हैं, बिना अपराध के, बिना कोई वैष्णवों को आलोचना करके, अगर भगवान के नाम को हम ग्रहण करते हैं तो भगवान के धाम को, भगवान के प्रेम को, भगवान की सेवा को अवश्य प्राप्त करते हैं। इसलिए छठवें स्कंद को पोषण भी बोला जाता है। पोषण, पोषण अर्थात भगवान अपने भक्तों की भक्ति का पोषण किस प्रकार करते हैं, ये छठवें स्कंद में बताया है। अभी केवल अजामिल की बात नहीं है। अजामिल एक ऐसा ऐसा पात्र है जो पापी था। अब दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। एक तो अजामिल को भगवान ने स्वीकार किया जो कि पाप कर रहा था। अब दूसरा उदाहरण आने वाला है दक्ष प्रजापति का। ये दक्ष प्रजापति पापी तो नहीं था, लेकिन सकाम कर्मी था। हमने कुछ दिन पहले ये चर्चा की थी कि 2 प्रकार के मार्ग होते हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग अर्थात जो सन्यासियों का मार्ग है। निवृत्ति अर्थात किसी वस्तु को छोड़ना। तो सांसारिक वस्तुओं को छोड़ करके जब कोई आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ता है उसको निवृत्ति मार्ग बोलते हैं। लेकिन दूसरा मार्ग है प्रवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग अर्थात जब कोई व्यक्ति संसार में भी अच्छे से रहना चाहता है, भोग ऐश्वर्य में रहना चाहता है, और साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति भी होती रहे, इस तरह उसकी इच्छा होती है, इनको सकाम कर्मी बोलते हैं। ये चलते शास्त्र के अनुसार हैं, लेकिन इनको थोड़ी थोड़ी इंद्रिय तृप्ति भी साथ में चाहिए। तो एक तो हमने अजामिल का उदाहरण देखा जो एकदम विकर्मों में लगा हुआ था, पापी 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 था, और उसको भी भगवान ने स्वीकार किया। अभी दक्ष का उदाहरण आ रहा है जो सकाम कर्मी है, इसको भी भगवान ने स्वीकार किया। और आगे जाके वृत्रासुर की कथा है जो शुद्ध भक्त था। तो हर तरह का कामो सर्व कामो व मोक्ष कामो धारधि तीव्रेन भक्ति योगेन जजते पुरुषम परम। किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, चाहे पापी हो, सारी इच्छाएं उसके हृदय में हो, चाहे वो मोक्षकामी हो, चाहे वो शुद्ध भक्त हो, सभी को भगवान का आश्रय लेना चाहिए। ये छठवें स्कंद से हम सीखते हैं। तो आइए चौथे अध्याय में हम प्रवेश कर रहे हैं। प्रजापति दक्ष द्वारा भगवान की गई हंस गुह्य प्रार्थनाएं। अमित प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अध्याय 4। जब महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव गोस्वामी से याचना की कि इस ब्रह्मांड के जीवों की सृष्टि के विषय में और विस्तार से वर्णन करें, तो श्री सुखदेव गोस्वामी ने उन्हें बतलाया कि जब प्राचीन बहिर के 10 पुत्र रचिता तप करने हेतु समुद्र में प्रविष्ट हो गए, तो राजा के अभाव में पृथ्वी लोक उपेक्षित पड़ गया। स्वाभाविक था कि अनेक झाड़ झखाड़ तथा व्यर्थ के वृक्ष उग गए और अन्न उत्पन्न नहीं हुआ। सारी भूमि जंगल जैसी बन गई। जब 10 प्रचेताओं ने समुद्र से बाहर निकलकर देखा कि संपूर्ण संसार वृक्षों से भरा हुआ है, तो वे वृक्षों से अत्यधिक कुपित हुए और उन्होंने स्थिति को सुधारने के लिए वृक्षों को नष्ट करने का निश्चय किया। अतः प्रचेताओं ने वृक्षों को जलाकर राख कर देने के लिए वायु तथा अग्नि उत्पन्न की। किंतु चंद्रमा का राजा सोम, जो समस्त वनस्पतियों का राजा है, उसने प्रचेताओं को वृक्षों को नष्ट करने से मना किया, क्योंकि वृक्ष समस्त जीवों के लिए फल तथा फूल के साधन है। प्रचेताओं को तुष्ट करने हेतु सोम ने उन्हें प्रमोचा अप्सरा से उत्पन्न एक सुंदर कन्या प्रदान की। इन सभी प्रचेताओं के वीर्य से इस सुंदरी से दक्ष उत्पन्न हुआ। प्रारंभ में दक्ष सारे देवताओं, असुरों तथा मनुष्य को उत्पन्न किया, किंतु जब उसने देखा कि जनसंख्या सही ढंग से नहीं बढ़ रही, तो उसने संन्यास ले लिया और वह विंध्याचल चला गया, जहां उसने कठिन तपस्या और भगवान श्री विष्णु की हंसगुई नामक प्रार्थना की। इससे भगवान श्री विष्णु उस पर अत्यधिक प्रसन्न हुए। तो आपको प्रार्थना इस प्रकार थी। थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ में आया कि हमने जो प्रचेताओं की कथा सुनी थी, प्राचीनी बरी के पुत्र प्रचेता भगवान की तपस्या करने के लिए गए। भगवान शिव की उन्हें कृपा भी प्राप्त हुई, रुद्र गीत सुना, और भगवान की तपस्या में निमग्न प्रचेतागण समुद्र के भीतर बैठ करके, एक बड़े सरोवर के भीतर बैठ करके तपस्या कर रहे हैं।
वो बात एक अलग है। यहाँ नारद मुनि को प्रचेताओं के पिता प्राचीनी बरी के ऊपर बड़ी दया आई। तो प्राचीनी बरी का उद्धार करने के लिए नारद मुनि गए थे, और प्राचीनी बरी को कर्म कांड से बाहर निकाल करके भक्ति का उपदेश दिया। प्राचीनी बरी ही प्रचेताओं का इंतजार भी नहीं किए वापस आने का। प्राचीनी बरी को नारद मुनि के शब्द इतने प्रेरणास्पद लगे कि वो तुरंत वन में चले गए, सब कुछ छोड़ करके। अब यहाँ प्रचेता तपस्या कर रहे हैं, और यहाँ प्राचीनी बरी भी वन में चले गए, तो कोई राजा बचा ही नहीं। क्योंकि प्राचीनी बरी ने प्रचेताओं को भेजा था तपस्या करने, वो लौट के आते, उनको उनको राज्य पाठ देते। लेकिन अब वो तपस्या में है और प्राचीनी बरी भी वन में चले गए, तो कोई राजा बचा नहीं। तो जब कोई राजा नहीं था, तो सारी पृथ्वी पर अव्यवस्था फैल गई। एक उसका उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर, कि किस तरह सब जगह बहुत लंबे लंबे पेड़ इत्यादि उग गए, पूरा पृथ्वी एक तरह से ढक गया। जब प्रचेता अपनी तपस्या करके बाहर निकले, तो बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने इन पेड़ों को जलाना शुरू किया। जब अत्यधिक पेड़ जलने लगे, तब, क्योंकि इन वनस्पतियों को, पेड़ों को पोषण देते हैं चंद्रदेव, सोमदेव, तो ये सोमदेव स्वयं नीचे उतर के आए और इन प्रचेताओं को शांत किया, उनकी कन्या का विवाह कराया, और फिर उससे उनको पुत्र प्राप्त हुआ, दक्ष प्रजापति। ये दक्ष प्रजापति की सेवा थी जनसंख्या को बढ़ाना। बड़ा प्रयास कर रहा था, कुछ कुछ जनसंख्या बढ़ाई भी, लेकिन फिर इसको समझ में आया कि नहीं, भगवान की कृपा के बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो इसने भगवान की उपासना की है, जिसका नाम है हंस गुह्य प्रार्थना। तो अब दक्ष प्रजापति की प्रार्थना आगे हम देख रहे हैं। प्रफुल्ल प्रभु पढ़िए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि परमात्मा जीवों तथा भौतिक प्रकृति दोनों ही के नियंता है। वे आत्मनिर्भर तथा आत्म प्रकाशित हैं। जिस तरह अनुभूति का विषय हमारी अनुभूति की इंद्रियों के कारण नहीं होता, उसी तरह जीव यद्यपि अपने शरीर के अंदर रहता है, अपने सनातन मित्र परमात्मा को, जो कि सारी इंद्रियों की सृष्टि के कारण है, उत्पन्न नहीं करता। जीव के अज्ञान के कारण उसकी इंद्रियां भौतिक वस्तुओं में लगी रहती है। चूंकि जीव सजीव होता है, अतः वह इस भौतिक जगत के सृजन को कुछ सीमा तक समझ सकता है, किंतु वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं समझ सकता, जो शरीर, मन तथा बुद्धि की धारणा से परे है। फिर भी सदा ध्यान में लगे रहने वाले मुनिगण अपने हृदयों के अंदर श्री भगवान के साकार रूप को देख सकते हैं। क्योंकि सामान्य जीव भौतिक रूप से दूषित होता है, अतः उसके शब्द तथा बुद्धि भी भौतिक होते हैं। अतएव वह भौतिक इंद्रियों के द्वारा श्री भगवान को सुनिश्चित नहीं कर सकता। भौतिक इंद्रियों द्वारा प्राप्त की गई ईश्वर की धारणा सही नहीं होती, क्योंकि श्री भगवान भौतिक इंद्रियों से परे हैं। किंतु जब कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों को भक्ति में सेवा में लगाता है, तो आत्मा के स्तर पर नित्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्राकट्य होता है। जब वे परम ईश्वर मनुष्य किसी के जीवन का लक्ष्य बन जाते हैं, तो यह कहा जाता है कि उसने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लिया है। परम ब्रह्म परम ब्रह्म समस्त कारणों के कारण है, क्योंकि वे मूल रूप से, आवाज आ रही ना? हाँ। हाँ, परम ब्रह्म समस्त कारणों के कारण है, क्योंकि वे मूल रूप से सृष्टि के पूर्व विद्यमान थे। वे भौतिक तथा आध्यात्मिक हर वस्तु के आदि कारण है, और उनका अस्तित्व स्वतंत्र होता है। किंतु श्री भगवान की एक शक्ति है, जो अविद्या अर्थात भ्रामक शक्ति कहलाती है। यह मिथ्या तार्किक को यह सोचने के लिए प्रेरित करती है कि वह पूर्ण है, और वह माया को प्रेरित करती है कि बद्धात्मा को मोहग्रस्त करे। वे परम ब्रह्म अर्थात परमात्मा अपने भक्तों के प्रति अति वत्सल होते हैं। उन पर कृपा करने के लिए वे अपने रूप, नाम, वैशिष्ट तथा गुणों को उद्घाटित करते हैं, जिससे इस भौतिक जगत में उनकी पूजा की जा सके। किंतु दुर्भाग्यवश जो लोग भौतिकता में लीन रहते हैं, वे विविध देवताओं की पूजा करते हैं। जिस प्रकार कमल के फूल से होकर बहने वाली वायु फूल की गंध अपने साथ ले जाती है, या यही हवा कभी कभी अपने साथ धूल ले जाने के कारण रंगीन प्रतीत होती है, उसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने विविध मूर्ख पूजकों की इच्छाओं के अनुसार विविध देवताओं के रूप में प्रकट होते हैं, किंतु वे वास्तव में परम सत्य भगवान विष्णु ही रहते हैं। वे अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करने हेतु विविध अवतारों में प्रकट होते हैं, अतएव देवताओं को पूजने की कोई आवश्यकता नहीं है।
प्रजापति दक्ष की प्रार्थना से अत्यंत तुष्ट होकर भगवान विष्णु अष्टभुजी रूप में उनके समक्ष प्रकट हुए। श्री भगवान पीतांबर वस्त्र पहने थे और उनका वर्ण श्यामल था। यह जानकर कि प्रजापति दक्ष भोग मार्ग का पालन करने हेतु अति उत्सुक है, श्री भगवान ने उन्हें माया का भोग करने की शक्ति प्रदान की। श्री भगवान ने पंचजन की पुत्री असिक्नी उसे समर्पित की, जो यौन सुख के लिए महाराज दक्ष के लिए उपयुक्त थी। वास्तव में प्रजापति दक्ष को यह नाम इसीलिए प्राप्त हुआ क्योंकि यह यौन जीवन में अति दक्ष था। यह वर देने के बाद भगवान श्री विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार ये अध्याय का सारांश है। हम लोग पढ़ते हैं। श्री राजोवाच देवसुर नृणां सर्गो नागानां मृगपक्षिणां समासिकस्त्वया प्रोक्तो यस्तु स्वयंभुवन्तरे तस्यैवाव्यासमिच्छामि ज्ञातुं ते भगवन् यथा अनुसर्गयया शक्त्या ससर्जा भगवान् परः। अंश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। अनुवाद। वर प्राप्त राजा ने सुखदेव गोस्वामी से कहा, हे प्रभु, देवता, असुर, मनुष्य, नाग, पशु तथा पक्षी स्वयंभू मनु के शासन काल में उत्पन्न किए गए थे। आपने इस सृष्टि के विषय में संक्षेप में तृतीय स्कंद में कहा है। अब मैं इसके विषय में विस्तार से जानना चाहता हूँ। मैं भगवान की उस शक्ति के विषय में भी जानना चाहता हूँ जिससे उन्होंने गौण सृष्टि की। गौण सृष्टि अर्थात द्वितीय सृष्टि, जहाँ पर अन्य अन्य देव, असुर, मनुष्य, नाग इत्यादि योनियों को प्रकट किया गया। प्रथम सृष्टि ये लोकों की सृष्टि, जहाँ 14 भुवन बने। उसके बाद उसमें किस प्रकार से अन्य अन्य जीवों को रखा गया, ये भी सृष्टि। तो ये प्रजापतियों के माध्यम से होता है। ब्रह्मा जी कई प्रजापतियों को प्रकट करते हैं और प्रजापति फिर जनसंख्या को बढ़ाते हैं। श्री सूत उवाच इति संप्रश्नमाकर्ण्य राजर्षि बादरायणी प्रतिनंदः महायोगी जगात मुनि सत्तमा। कौशल्य सुंदरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील शील सूत गोस्वामी ने कहा, नैमिषारण्य में एकत्र महामुनियों, जब महान योगी शील सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित की जिज्ञासा सुनी तो उन्होंने उसकी प्रशंसा की और इस प्रकार उत्तर दिया। हरे कृष्ण। क्यों प्रशंसा की? क्योंकि वो ध्यान से सुन रहे थे। जितना क्रिएशन बोला, जितना सृष्टि का व्याख्या की तीसरे स्कंद में, जो छूट गया अब यहाँ छठवें स्कंद में बोल रहे हैं। मतलब वो याद रखे थे कि वो कुछ छूट गया है, तो अभी सुखदेव गोस्वामी से पूछ रहे हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी बड़े प्रसन्न हो गए कि वो ध्यान से सुन रहे हैं। हम देखते हैं शिल प्रभुपाद के जीवन में भी, जब शिल प्रभुपाद शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिलने के लिए जाते हैं तो उनका परिचय इलाहाबाद में कराया जाता है। और जब परिचय कराया जाता है तो शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पहचान जाते हैं उनको और बोलते हैं कि मैं जानता हूँ इनको, इनको कथा सुनना बड़ा पसंद है, इनको श्रवण करना बहुत पसंद है। तो ये गुण भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने शिल प्रभुपाद के अंदर बहुत पहले देखा। ये दीक्षा के पहले की बात है, बाद में उनकी शिल प्रभुपाद की दीक्षा हुई। तो जब कोई शिष्य बड़े गंभीरता से श्रवण करता है तो गुरु को बड़ा प्रसन्नता होती है। श्री शुक उवाच यदा प्रचेत सह पुत्रा दशा प्राचीनि बर्हिषा अनन्तः समुद्र दुमग्ना दुदुशो गामद्रुमयी व्रताम। विनोद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब प्राचीन वर्ही के 10 पुत्र उस जल से बाहर निकले जिसमें वे तपस्या कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि संसार की समूची सतह वृक्षों से ढक गई है। हरे कृष्ण। अनिकेत प्रभु। तात्पर्य। जब राजा प्राचीन बरही वैदिक अनुष्ठान कर रहा था जिसमें पशुओं की हत्या की संस्तुति की गई थी, तो नारद मुनि ने दयावश उसे सलाह दी थी कि इस अनुष्ठान को रोक दे। प्राचीन बरही नारद की बात भली भांति समझ गया, अतः वह राज्य छोड़कर तपस्या करने के लिए जंगल चला गया। किंतु उसके 10 पुत्र जल के भीतर तपस्या कर रहे थे, अतएव संसार की व्यवस्था देखने वाला कोई न था। जब 10 पुत्र
प्रचेतागण जल से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि पृथ्वी वृक्षों से ढक गई है। जब सरकार कृषि की उपेक्षा करती है, जो अन्न उत्पादन के लिए आवश्यक है, वह भूमि व्यर्थ के वृक्षों से ढक जाती है। निस्संदेह अनेक वृक्ष उपयोगी होते हैं क्योंकि वे फल फूल उत्पन्न करते हैं, किंतु दूसरे अनेक वृक्ष अनावश्यक होते हैं। उनका उपयोग ईंधन के लिए किया जा सकता है और भूमि को साफ करके उसमें खेती की जा सकती है। जब सरकार लापरवाही बरतती है तो अन्नोत्पादन कम होता है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। वैश्यों के स्वभाव के अनुसार उनका उचित कार्य खेती करना तथा गौओं की रक्षा करना है। सरकार तथा क्षत्रियों का कर्तव्य है कि वे यह देखें कि तृतीय वर्ण के सदस्य वैश्य, जो न तो ब्राह्मण है न क्षत्रिय, ठीक से काम में लगे। क्षत्रिय मनुष्यों की रक्षा करने के निमित्त होते हैं, जबकि वैश्य उपयोगी पशुओं, विशेषतया गायों की रक्षा करने के निमित्त होते हैं। हरे कृष्ण। हमारा वर्णाश्रम जो सिस्टम है वो कितना वैज्ञानिक था कि कोई भी व्यक्ति असंतुष्ट अतृप्त नहीं रहता था। हर व्यक्ति को ठीक प्रकार से उनके कर्तव्य मिले हुए थे और कोई भी अभाव समाज में नहीं था। श्रील प्रभुपाद अपने प्रवचनों में बताते हैं कि किस प्रकार जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान फ्लाइट में जाते थे तो देखते थे कई कई भूमि उसका कोई प्रयोग ही नहीं हो रहा है, ना तो उधर कोई कृषि हो रहा है ना कुछ हो रहा है। आज हम लोग भी जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कितनी भूमि फालतू पड़ी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो सरकार है, जो राजा है, उनको वो चिंता ही नहीं है कि लोगों को कैसे कृषि गोरक्षा इत्यादि में लगाया जाए। वास्तव में कोई अभाव नहीं है देश में। हम लोग बोलते हैं जनसंख्या बढ़ गई, जनसंख्या बढ़ गई। जनसंख्या बढ़ गई शहरों में, गांव तो अभी भी खाली पड़े हैं। अभी भी इतनी जमीन खाली पड़ी हुई है, वहां पर कोई उनको लगाने वाला, ठीक प्रकार से उनको मार्गदर्शन करने वाला है ही नहीं। केवल नौकरियां दी जा रही हैं शहरों में। तो हर व्यक्ति अगर कंप्यूटर पर बैठ के नौकरी करने के लिए होड़ करेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। लेकिन अगर ठीक प्रकार से वर्णाश्रम व्यवस्था हो और सबको ठीक प्रकार से मार्गदर्शन मिले तो कोई भी अभाव इस पृथ्वी में वास्तव में है नहीं। भगवान की प्रकृति पूर्ण है और इस पूर्ण प्रकृति में कोई अभाव नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि ठीक राजा के अभाव में क्या परिस्थिति होती है। सारी पृथ्वी बहुत सारे ऐसे पेड़ों से ढक गई है जिनका ज़्यादा उपयोग नहीं था। दुर्मभ्य कुध्यमानः ते तपदीपतमन्यव मुखतो वायुमग्निं च ससृजुः तद्दिदक्षया। आकर्षणी माता जी। हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जल में दीर्घ काल तक तपस्या करने के कारण प्रचेतागण वृक्षों पर अत्यधिक क्रुद्ध थे। उन्हें जलाकर भस्म करने की इच्छा से उन्होंने अपने मुखों से वायु तथा अग्नि उत्पन्न की। अब देखो, हरे कृष्ण। ये प्रचेतागण इतनी तपस्या करके आए हैं, इतना इन्होंने भगवान शिव की संगति ली, सब कुछ किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके सारे जो कार्य होंगे वो ठीक ही होंगे। इसलिए जब हम भक्तों के समाज में भी रहते हैं तो ये देखना चाहिए कि हाँ, कोई भक्त भक्ति कर रहा है, लेकिन गलती सबसे हो सकती है। केवल एकमात्र भगवान अच्युत हैं जिनसे कभी गलती नहीं होती। बाकी सारे जीवों से कभी ना कुछ गलती हो ही सकती है। हम लोग इस्कॉन में आते हैं, थोड़ा सा कोई 2-4 साल भक्ति करता है, हम उसको सोचते हैं उससे कभी गलती हो ही नहीं सकती। और कभी यदि गलती हो भी जाती है, हम पहले निष्कर्ष ये निकालते हैं, अरे देखो सब ऐसे ही हैं, इस्कॉन में भी तो यही सब चलता है, ये देखो ये लोग भी तो ईर्ष्या करते हैं, देखो ये लोग भी तो लड़ाई करते हैं। ये बड़ी बात नहीं है कि क्या गलतियां हो रही हैं, ये बात है कि वो लोग उसका उपचार कर रहे हैं कि नहीं। अगर कोई भक्ति में लगा हुआ है तो धीरे धीरे वो शुद्ध होगा ही होगा। यह प्रचेतागण एक गलती कर बैठते हैं, वो सारे ही वृक्षों को भस्म करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। बसंत प्रभु। तात्पर्य तपोदीपित दीपित मन्यव शब्द सूचित करता है कि जो लोग कठिन तपस्या किए रहते हैं उन्हें उनमें महान योग शक्ति होती है, जैसा कि प्रचेताओं से पता लगता है कि जिन्होंने अपने मुख से अग्नि तथा वायु उत्पन्न की। यद्यपि भक्तगण कठिन तपस्या करते किंतु वे विमन्वय वय साधव थे, जिसका अर्थ है कि वे कभी क्रुद्ध नहीं होते, वे सदैव सद्गुणों से अलंकृत रहते हैं। श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद 25वें अध्याय 21वें श्लोक में कहा गया है
तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहि नाम अजात शत्रव शांता साधव साधु भूषणा। ये श्लोक साधु किसने बोला है? ये श्लोक किसने किसको बताया था? बसंत प्रभु। प्रभु जी सॉरी। तीसरा स्कंद पढ़ा था? जी किसको याद है ये श्लोक किसने किसको बताया था? शायद कपिल मुनि ने देवहूति माता को बताया था। हाँ, कपिल मुनि देवहूति को बोलते हैं कि साधु से आसक्त होना चाहिए। एकमात्र भक्ति को प्राप्त करते हैं हम साधुओं की संगति से। तो फिर प्रश्न आता है कि हम साधु को पहचानेंगे कैसे? तो साधु को पहचानने के लिए ये साधु के गुण हैं। तितिक्षुआ, कारुणिका, मतलब जो व्यक्ति सहनशील हो, दूसरों पे करुणा करे, सारे जीवात्माओं को वो अपना मित्र समान माने, जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसकी इंद्रियां शांत हो, ऐसा साधु पुरुष, ऐसे साधु के गुण उनके आभूषण समान है। तो ये हम तीसरे स्कंद में सुनते हैं। यामिनी माता जी पढ़िए आगे। साधु अर्थात भक्त कभी क्रुद्ध नहीं होता। वस्तुतः उन भक्तों का जो तपस्या करते हैं असली स्वभाव क्षमाशीलता है। यद्यपि वैष्णव को तपस्या से पर्याप्त शक्ति मिलती है, किंतु विभिन्न कठिनाइयों में पड़ने पर वह कभी क्रुद्ध नहीं होता। यदि कोई तपस्या करता है किंतु वैष्णव नहीं बनता तो उसमें सद्गुण उत्पन्न नहीं होते। उदाहरणार्थ, हिरण्यकशिपु तथा रावण ने भी महान तपस्याएं की थी, किंतु उन्होंने अपनी सारी आसुरी प्रवृत्तियां का प्रदर्शन करने के लिए ऐसा किया। वैष्णवों को भगवान की महिमा का प्रचार करते समय अनेक विरोधियों का सामना करना पड़ता है, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु की संस्तुति है कि वे प्रचार करते हुए क्रुद्ध ना हो। श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह सूत्र दिया है, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना आमानि न मानदेना कीर्तन्या सदा हरि। मनुष्य को चाहिए कि मन की विनित अवस्था में अपने को मार्ग में उगे हुए तिनके से भी निम्न समझते हुए भगवान नाम का कीर्तन करे। उसे वृक्ष से भी अधिक सहनशील, मिथ्या प्रतिष्ठा के भाव से रहित तथा अन्यों को आदर देने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। ऐसी मनोदशा में मनुष्य भगवान नाम का निरंतर कीर्तन कर सकता है। जो लोग भगवान की महिमा के प्रचार कार्य में लगे हुए हैं, उन्हें घास तृण से भी अधिक विनीत तथा वृक्षों से भी अधिक सहिष्णु होना चाहिए। तब वे बिना कठिनाई के भगवान की महिमा का प्रचार कर सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब हम भगवान की सेवा में रत हैं, कई चुनौतियां आएंगी, बाहर से भी भीतर से भी। बाहर से भी कई लोग उलाहना देंगे, कई लोग कई टिप्पणियां करेंगे, तिरस्कार करेंगे, उपेक्षा करेंगे। और कभी कभी भक्तों के समाज में भी कई समस्याएं आ सकती हैं, कई प्रतिकूल परिस्थितियां आ सकती हैं। चाहे कोई जानबूझ के ना करे तो भी कई बार प्रचार कार्य में रुकावट या कोई सेवा में द्वंद्व इत्यादि हो सकता है। तो भक्त को ऐसी परिस्थितियों में बड़ा सहनशील होना चाहिए। ये भक्त के आभूषण हैं। जैसे बिना आभूषणों के स्त्री का श्रृंगार नहीं होता, उसी प्रकार इन वैष्णव गुणों के बिना वैष्णव वैष्णव नहीं है। उसका मुख्य श्रृंगार है ये सारे आभूषण, जैसे मुख्यता विनम्रता और सहनशीलता। ताभ्याम निर्दहमानां तान उपलभ्य कुरु दुहा राजोवाच महान् सोमो मन्यो प्रशमयन्निव। अदिति माता जी। हरे कृष्ण। हे राजा परीक्षित, जब वृक्षों के राजा तथा चंद्रमा के अधिष्ठाता देव सोम ने अग्नि तथा वायु को समस्त वृक्षों को जलाकर राख करते देखा तो उसे अपार दया आई, क्योंकि वह समस्त वनस्पतियों तथा वृक्षों का पालन करता है। प्रचेताओं की क्रोध को शांत करने के लिए सोम इस प्रकार बोला। तो ये जिम्मेदारी होती है एक एक समुदाय के जो नेतृत्व कर रहे हैं उनकी, कि उनके अधीनस्थ जो लोग हों उनकी रक्षा करें, उनका पालन पोषण भरण वो संभालें। तो जब सोम जो चंद्रदेव हैं वो सारे वनस्पति वृक्ष इत्यादियों को पालन करता है, उनमें वो रस इत्यादि डालते हैं। तो जब देखा कि सारे वृक्ष जल रहे हैं तो वो स्वयं आकर के इस परिस्थिति को संभालते हैं और रोकने का प्रयास करते हैं प्रचेतागण को। प्रथम प्रभु तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु।
तात्पर्य। इस श्लोक से पता चलता है कि चंद्रमा का अधिष्ठाता देव सोमदेव ब्रह्मांड भर के वृक्षों तथा पौधों का पालन करता है। चांदनी के कारण वृक्ष तथा पौधे तेजी से बढ़ते हैं। अतएव हम उन तथाकथित विज्ञानियों को किस प्रकार स्वीकार कर सकते हैं जिनकी चंद्र यात्राओं ने हमें जानकारी दी है कि चंद्रमा पर कोई वृक्ष या वनस्पति नहीं है। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, सोमो वृक्षाधिष्ठाता स एव वृक्षाणाम राजा। चंद्रमा का अधिष्ठाता देव सोम सारी वनस्पतियों का राजा है। हम यह कैसे विश्वास कर सकते हैं कि वनस्पति के पालनकर्ता के ही लोक में वनस्पति नहीं है। हरे कृष्ण। प्रभुपाद ने पकड़ लिया यहाँ पर। एक तरफ तो हम बोलते हैं कि चंद्रमा से पोषण मिलता है, और एक तरफ तथाकथित जो मून लैंडिंग हुई है वहाँ उन्होंने देखा एक भी वृक्ष नहीं है। तो जो सबको पोषण देता है वहाँ कैसे वृक्ष नहीं है? तो प्रभुपाद बोल रहे हैं हो सकता है कहीं और वो पहुँच गए हैं। ये सोमदेव जो साक्षात सभी वृक्षों का पालन पोषण करने वाले हैं, स्वयं तो उनमें समृद्ध होना ही चाहिए। न दुर्मेभ्यो महाभागा दिनेभ्यो द्रोगधूम्रता विविर्द्वेष्यवो यूयं प्रजानं पतयः स्मृता। किरण माता जी। हरे कृष्णा। हे भाग्यवान महाशय, तुम लोगों को चाहिए कि इन विचारे वृक्षों को जलाकर भस्म ना करो। तुम लोगों को कर्तव्य नागरिकों के लिए समस्त समृद्धि की कामना करना तथा उनकी रक्षा के रूप में कार्य करना। हरे कृष्ण। तो प्रजा से मतलब हम केवल समझते हैं मनुष्यों को, लेकिन हमारी वैदिक संस्कृति में प्रजा का अर्थ होता था जानवर, पेड़, पक्षी इत्यादि सब। जितनी जीवात्मा है वो राजा की जिम्मेदारी थे। तो राजा का कर्तव्य केवल मनुष्यों का पोषण करना नहीं है। जैसे आजकल हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार जानवरों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, किस प्रकार पेड़ पेड़ पौधों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। मैंने पहले भी ये बात बताई थी कि कई बार मूवीज के पहले एक एक वार्निंग आती, एक वार्निंग नहीं, एक नोटिस आता है कि नो एनिमल्स आर हार्म ड्यूरिंग द शूटिंग। तो ये जो वार्निंग है या ये जो मैसेज है ये झूठा है। क्यों? क्योंकि वहां जब शूटिंग होती है तो हो सकता है उनने किसी कुत्ते के ऊपर अत्याचार नहीं किया होगा, कोई शेर हाथी के ऊपर नहीं किया होगा, लेकिन कितने कितने जानवरों को काट करके वहाँ नॉन वेज खिलाया जाता है। तो ये क्या उनके उनके प्रति उनकी दया नहीं है? तो केवल क्या चीता, भालू, शेर का ही जीवन का मूल्य है? उन 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 जनजीवों का मूल्य नहीं है जिनको ये लोग काट करके खा रहे हैं? तो इस प्रकार से सामान्य रूप से हम देखते हैं कि जीवात्माओं के अंदर इतना अहम भाव है कि वो केवल और केवल मनुष्यों तक की ही सोच पाते हैं। लेकिन वैदिक संस्कृति में पेड़ पौधों से शुरू करके सारे जीव, उन सब की रक्षा करने का कर्तव्य राजा का होता था। सानिध्य प्रभु। हरे कृष्ण। तात्पर्य। यहाँ यह संकेत हुआ है कि सरकार या राजा का कर्तव्य है कि वह न केवल मनुष्य की रक्षा करे अपितु अन्य सारे जीवों की भी रक्षा करे, जिसमें पशु, वृक्ष तथा वानप्रस्थियों सभी सम्मिलित हो। किसी भी जीव को व्यर्थ में मारा न जाए। यहाँ पर समझा रहे हैं। एक और श्लोक हम लोग पढ़ते हैं। अहो प्रजापति पते भगवान हरि अव्यय वनस्पतेनौषधि च ससर्जा ऊर्जमिक्ष विभु। कार्तिक प्रभु। अनम्यूट किया? हाँ। कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। पढ़िए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्रीहरि समस्त जीवों के स्वामी है, जिसमें ब्रह्मा जैसे सारे प्रजापति सम्मिलित है। चूंकि वे सर्वव्यापक तथा अविनाशी स्वामी है, अतः उन्होंने अन्य जीवों के लिए खाद्य वस्तुओं के रूप में इन समस्त वृक्षों तथा शाखों को उत्पन्न किया है। तो बता रहे हैं प्रजापति पते। प्रजापति होते हैं जो जीवों को अलग अलग क्षेत्र में पैदा किए हैं जनसंख्या, लेकिन उनके भी पति हैं भगवान।
तो जितने प्रजापति हैं ब्रह्मा इत्यादि, उनके भी स्वामी भगवान हैं, और उन्हीं भगवान की आज्ञा से तो सारी वस्तुएं पनपती हैं। तो जब उनकी इच्छा से वृक्ष इत्यादि पैदा हुए हैं, तो तुमको अनर्गल इनको नष्ट करने का कोई कोई अधिकार नहीं है। आभा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य। जब चंद्रमा के अधिष्ठाता देव सोम ने प्रचेताओं को स्मरण दिलाया कि प्रजापतियों के भी पति भगवान ने इस वनस्पति को हर एक को भोजन प्रदान करने के लिए उत्पन्न किया है। यदि प्रचेतागण इन्हें नष्ट कर डालने का प्रयत्न करेंगे तो उनकी अपनी प्रजा भी कष्ट भोगेगी, क्योंकि भोजन के लिए वृक्षों की भी आवश्यकता पड़ती है। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार से बड़े सुंदर रूप से यहाँ पर समझा रहे हैं सोमदेव, और उनके वचन सुन के प्रचेतागण अपने कार्य को रोक देंगे, और आगे जाके किस प्रकार दक्ष का जन्म होगा, दक्ष की प्रार्थनाएं हम लोग आगे पाठ करेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। ये कैंटो 1.1.3 में आपने बोला था कि जो ये परमात्मावादी होते हैं वो वैकुंठ में शांत रस में जाते हैं। तो क्या खाली परमात्मावादी ही वैकुंठ जाते हैं या और कोई भी जाता है? नहीं, जो भगवान के भक्त भी होते हैं, लेकिन जो दास्य भाव तक भक्ति करते हैं वो लोग वैकुंठ में जाते हैं। जैसे किन्हीं का आकर्षण भगवान विष्णु से, नरसिंह देव से, वामन देव से, अलग अलग विष्णु रूपों से है दास्य भाव में, वो फिर वैकुंठ जाते हैं। और फिर उससे थोड़ा श्रेष्ठ, थोड़ा थोड़ा साख्य, थोड़ा थोड़ा वात्सल्य भगवान राम की लीलाओं में मिलता है, तो वो फिर साकेत धाम में जाते हैं, अगर भगवान राम के प्रति उनका आकर्षण हो। और फिर उससे उच्च जो माधुर्य रस के प्रेमी तक पहुंचते हैं, और भगवान कृष्ण से जिनका आकर्षण होता है, तो फिर वो गोलोक वृंदावन जाते हैं। तो उस तरह। तो प्रभु जी, एक बार वैकुंठ जाने के बाद क्या सक्रिय सेवा के लिए वापिस आना पड़ता है गोलोक धाम जाने के लिए? हाँ, वैकुंठ धाम से कोई जीव वैसे सामान्यतः पतन नहीं होता, लेकिन अगर ऐसी संगति उसे मिल जाए जहां उसे गोलोक वृंदावन जाने के लिए आकर्षण हो, तो पुनः उसको भूमंडल पे आना पड़ता है, और यहाँ पर ब्रजधाम वृंदावन का आश्रय लेकर के ब्रज भक्ति करके फिर वो गोलोक वृंदावन जा सकता है। इसका प्रमाण बृहद भागवतामृत में मिलता है, जहाँ गोप कुमार द्वारका में वैकुंठ के भी ऊपर द्वारका तक पहुंच गया था, लेकिन वहां भी जब वो संतुष्ट नहीं था, नारद मुनि की उसको संगति मिली, नारद मुनि ने उसको उपदेश किए, गोप कुमार पुनः भूमंडल पर आया, और यहाँ पर भक्ति करके फिर वो गोलोक वृंदावन को गया। तो ये उल्लेख आता है। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। विपिन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अभी 2 दिन पहले जो क्लास थी उसमें एक उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। जैसे उसमें आपने बताया था जब वृंदावन में प्रभुपाद जी ने मंदिर की स्थापना की थी, तो उसमें बता रहे थे कि यज्ञ नहीं करके संकीर्तन यज्ञ का, कि प्रभुपाद चाहते थे कि संकीर्तन यज्ञ हो, लेकिन वहां के ब्राह्मणों की वजह से उन्होंने यज्ञ किया। और हम भी हमारे मंदिर में, आप बता रहे थे कि अब हम यहाँ मंदिर में यज्ञ कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा। वही कारण है, क्योंकि वास्तव में जरूरत नहीं है। जो हमने कल भी यज्ञ किया, आपने देखा होगा कि हम लोग साथ में संकीर्तन कर रहे थे, क्योंकि संकीर्तन महत्वपूर्ण है। बाकी फिर जो यज्ञ है वो केवल प्रोत्साहन देने के लिए, क्योंकि लोगों की आसक्ति उसमें है। तो चलो यज्ञ के बहाने वर्किंग डे में भी छुट्टी लेकर के लोग आ गए गीता जयंती पे। अब मानो ये अनाउंसमेंट होता कि नहीं नहीं आप लोग ना कीर्तन करने के लिए आइए, तो सब लोग बता देते कि नहीं प्रभु जी हमारा तो जॉब है, हमें कैसे छुट्टी मिलेगी, तो वेडनेसडे के दिन आप बुला रहे हो, संडे को बुलाना, तो ऐसा बहाना मारते। तो ये कई बार प्रचार के लिए करना पड़ता है। जैसे माता क्या करती है, माता दवाई को कोई लड्डू में या मिठाई में छुपा करके बच्चे को देती है, बच्चे सोचता है मैं लड्डू खा रहा हूँ, लेकिन दवाई अंदर चली जाती है। उसी तरह कई सारे प्रोग्राम हो सकते हैं, कभी संकीर्तन का, सॉरी, कभी अभिषेक का प्रोग्राम हो, कभी यज्ञ का प्रोग्राम हो, कभी कोई उद्घाटन हो, कोई नामकरण हो, अन्नप्राशन हो, कोई विवाह हो, कोई अंत्येष्टि हो, कई प्रोग्राम हो सकते हैं, लेकिन मुख्य अंग है हरि नाम संकीर्तन। मुख्य दवाई वही है,
लेकिन ये सब प्रयोजन इसलिए किए जाते हैं जिससे लोग कम से कम आए और हरिनाम का आश्रय लें। आपने कल भी देखा होगा, यज्ञ में महाराज नहीं आए थे, हमने महाराज को लास्ट में बुलाया संकीर्तन करने के लिए, क्योंकि वही मुख्य अंग है। तो उसी बहाने फिर सब लोग संकीर्तन में नृत्य किए, भगवान का नाम लिए, वही मुख्य है संकीर्तन यज्ञ। अच्छा। ठीक है। प्रभु जी एक और क्वेश्चन था। इससे अभी जनरली शादियों में पहले कई लोग जैसे महिला संगीत रखते हैं, तो आजकल लोग बोलते नहीं महिला संगीत नहीं करते, उसकी बजाय हम लोग वहाँ पे भजन संध्या करते हैं लोग। हम्म। और उस भजन संध्या में देखा मैंने कि वो राधा कृष्ण बन के उसमें ले आते हैं जैसे पात्रों को, और उसके साथ फिर डांस करते हैं उस पे, तो वो क्या सही रहता है प्रभु जी? वो महिला संगीत से भी बदतर है। क्यों? क्योंकि महिला संगीत में आप अपनी इंद्रियों का तर्पण, अपनी इंद्रियों की तुष्टिकरण कम से कम भौतिक बॉलीवुड के हीरो हीरोइन को लेकर के कर रहे हो, लेकिन यहाँ आपने भगवान को ही अपनी इंद्र तृप्ति का साधन बना दिया। क्या राधा कृष्ण इतने चीप हैं कि हमारे प्रोग्राम के लिए हमारे स्टेज पे नाचेंगे और दूल्हा दुल्हन उसको देख करके आनंद उठाएंगे? ये हमारा इंद्रिय भोग का और निकृष्ट रूप है। तो इस तरह कभी नहीं करना चाहिए। ये चीप एंटरटेनमेंट वास्तव में हमारी संस्कृति के लिए अभिशाप है। अगर वास्तव में भजन संध्या करना है तो सभी एक साथ बैठ करके भगवान का भजन करें, उनको कीर्तन करें। एक सुंदर सा पिक्चर वहाँ रख सकते हैं भगवान का, जिनकी अर्चना आराधना की जा सकती है। लेकिन राधा कृष्ण के अभिनय करके उनसे नृत्य करवाया जा रहा है और सब दूल्हा दुल्हन और संबंधी सब देख करके मजा उठा रहे हैं, ये तो इंद्र तृप्ति का बड़ा निकृष्ट रूप है। तो ये एकदम गलत है। उनको तो ऐसा लगता है प्रभु जी का हम अच्छा कर रहे हैं कि हम लोग तो फिल्मी गानों पे नहीं करते, हम लोग तो भजन संध्या कर रहे हैं। नहीं, इसमें मार्गदर्शन की कमी है। उनका भाव अच्छा है लेकिन क्रिया गलत हो गई, क्योंकि उन्होंने भगवान को ही अपने इंद्रिय भोग का साधन बना दिया। अब कल को कोई बोलेगा कि वेटर को ना वेटर की ड्रेस मत पहनाओ, भगवान कृष्ण जैसा पीताम्बर पहना करके मोर पंख लगा दो, देखो हम तो धार्मिक ही चेतना रख रहे हैं। लेकिन वो क्या करेगा? लोगों की जूठन उठाएगा, लोगों को खाना परोसेगा। तो ये उल्टा काम हो गया। तो इस प्रकार से क्योंकि मार्गदर्शन नहीं है, लोग उटपटांग काम करने करने लगते हैं। जी। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। अक्रूर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, अध्याय 3 के श्लोक 21 का तात्पर्य इसमें आता है, श्रीमद् भगवद गीता में भागवत धर्म को अत्यंत गोपनीय धार्मिक सिद्धांत कहा गया है। इसमें 3 वर्ड से सर्व गुह्यतमम गुह्यात गुह्यात, तो उन तीनों में क्या गुह्य, डिफरेंस है? गुह्य अर्थात, गुह्य अर्थात सीक्रेट। जैसे इस अध्याय का नाम है हंस गुह्य, ये सीक्रेट है। लेकिन गुह्यतरा मतलब इससे भी सीक्रेट क्या है, और गुह्यतम मतलब सर्वश्रेष्ठ सीक्रेट क्या है। तो जो भागवत धर्म है, जो भगवान का श्रवण कीर्तन इत्यादि नवदा भक्ति को भागवत धर्म बोला जाता है, तो ये नवदा भक्ति जो है भगवान की, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ स्तर की मानी गई है। और इसको सबसे बड़ा सीक्रेट क्यों बोला है? क्योंकि यद्यपि ये उपलब्ध है, फिर भी इसके प्रति आकर्षण बहुत ही विरले लोगों को होगा। जो गीता में भगवान बोलते हैं मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, बहुत बहुत विरले लोगों को इसके प्रति आकर्षण होगा, इसलिए इसको गुह्यतमम बोला गया है। ठीक है। प्रभु रागिनी। जी अभी हरे हाँ। कृष्ण प्रभु। प्रभु जी अभी विपिन प्रभु जी ने जो प्रभु जी क्वेश्चन किया था कि मैंने दो शादियों में इस तरह के प्रोग्राम हो रहे हैं, हाँ। तो प्रभु जी इसका कोई छोटा सा, ये जो आपने जवाब दिया इसका कोई छोटा रील्स टाइप मिल जाए तो ये मैसेज के लिए काफी अच्छा है। क्या मिल जाए? छोटा पार्ट में इसका क्वेश्चन जो आपने आंसर दिया, तो देखो, इसको मैं तो ये बोलूंगा कि इस तरह का प्रचार हमको अभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे लोग और उखड़ेंगे। लोगों की गलतियां पॉइंट आउट करने से वो और उखड़ेंगे। हमको उनको एक पॉजिटिव अल्टरनेटिव देना है, उनको एक एक ऐसा विकल्प देना है जिससे वो अच्छे मार्ग पर आ सके। तो अगर कोई पहचान वाले आपके ऐसे हैं जो प्लानिंग फेज में हैं और वो आपसे मार्गदर्शन ले सकते हैं, तो आप उनको गाइड कर सकते हो। नहीं तो अगर आप इस तरह लोगों को भेजोगे तो वो लोग और उखड़ जाएंगे कि अरे देखो हमारे अच्छे भले कार्यक्रम में ना इन लोगों को दिक्कत हो रही है, इस्कॉन वालों को। हमको किसी से दिक्कत नहीं है, लेकिन जो वास्तव में आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ना चाहता है वो फिर इस तरह मार्गदर्शन ले सकता है। तो प्रचार हमेशा सकारात्मक हो। ठीक है। थैंक यू थैंक यू। रागिनी प्रिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जी मेरे दो क्वेश्चन है। पहले ये जो ये प्रजापति अभी जो बताए और जो थेल्ट
चैप्टर में प्रजापति दक्ष बताए थे, वो वही हाँ, है। एक ही है, एक ही है। प्रभु जी, मतलब हम लोग भी जैसे अभी सकाम कर्मी में हैं, जैसे कभी कभी हमारे भी अंदर थोड़ी थोड़ी डिजायर रहती है, लेकिन हम कोई कर्म कांड नहीं कर रहे हैं, भगवान के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन हम भी क्या सकाम कर्मी में हैं? हाँ, हमारा स्तर सकाम कर्म से ही शुरू होता है। सकाम कर्म से निष्काम कर्म और फिर कर्म योग, अर्थात भगवान के लिए कार्य करना, फिर वो भक्ति योग में परिणत हो जाता है। तो शुरुआत सबकी वहीं से होती है। आज देखो, हम मंदिर गए तो कुछ ना कुछ कामना के साथ ही तो गए। या तो हम आर्त होंगे, अर्थार्थी होंगे, जिज्ञासु होंगे, ज्ञानी होंगे। तो उस प्रकार से कोई ना कोई जिज्ञासावश गया हो, या कोई समस्या के समाधान के लिए, या कोई अर्थोपार्जन के लिए, तो ये फिर सकाम कर्मी हो गया। लेकिन जैसे जैसे भगवान का आश्रय लेता गया, शुद्ध होता जाएगा। तो धीरे धीरे हम भी उस प्रकार मार्ग में ही हैं, जो धीरे धीरे शुद्ध हो जाएंगे। निवृत्ति मार्ग वो लोग होते हैं जो ज्ञानी होते हैं, जो हर प्रकार से सब कुछ छोड़ करके भगवान के ही मार्ग पे चलना चाहते हैं। वो निवृत्ति, वो बहुत विरले लोग होते हैं। ठीक है। अभी मतलब हम उस स्तर पे अभी आए नहीं हैं, हम लोग अभी में हैं। जरूरी नहीं है निवृत्ति मार्ग पे आना, एक क्रम नहीं है, ये दो अलग अलग मार्ग हैं। प्रवृत्ति, निवृत्ति, ऐसा नहीं है कि प्रवृत्ति के बाद निवृत्ति आएगा, ऐसा नहीं है। ये दोनों ही मार्ग भगवान तक पहुंचते हैं, अगर गुरु का ठीक प्रकार से मार्गदर्शन हो तो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड। ठीक है, अभी हमको गुरु पूजा में जाना है। तो बसंत प्रभु, दीपिका माता जी, आप प्रश्न लिख के रखना, फिर कल चर्चा करेंगे। जय श्री प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय।